सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सुवाच गत्वा योर्ध्यं नृपश्रेष्ठो गृहं राज्ञे सुहृद्वृते शत्रुजिन्मातरं प्राह प्रणम्य शोकसंकुलाम् मातन्ते मया पुत्रे संग्रामे निहिते किल न पिता ते युद्धाजित शपेते चरणों तथा। अयोध्या पहुंचकर नृपश्रेष्ठ सुदर्शन अपने मित्रों के साथ राजभवन में गए। वहां पर शत्रुजित की परम शोकाकुल माता को प्रणाम कर उन्होंने कहा, हे माता, मैं आपकी चरणों की शपथ खाकर कहता हूं कि आपके पुत्र तथा आपके पिता युद्धाजित को युद्ध में मैंने नहीं मारा है। दुर्गया तेह तो संख्ये नापराधो ममात्रवे अवश्यं भावि विभावेषु प्रतिकारो नैवेद्यते। स्वयं भगवती दुर्गा ने रणभूमि में उनका वध किया है, इसमें मेरा अपराध नहीं है। होनी तो अवश्य होकर रहती है, उसे टालने का कोई उपाय नहीं। हे माननीय, अपने मृत पुत्र के विषय में आप शोक न करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोगों को भोगता है। हे माता, मैं आपका दास हूं। जिससे मनोरमा मेरी माता है, वैसे ही आप भी मेरी माता हैं। हे धर्मज्ञ, आप में और उनमें मेरे लिए कोई भी भेद नहीं है, लेश मात्र भी अंतर नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् तस्मान् शोचितव्यं ते सुखे दुखे कदाचन। अपने किए हुए शुभ तथा अशुभ दोनों कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अतएव सुख दुख के विषय में आपको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। दुखे दुखा अधिकान पश्येत सुखे पश्येत सुखाधिकम आत्मानाम शोक हर्षाभ्याम शत्रुभविवेव नार्पे देवाधीनम इदं सर्वं नात्माधीनं कदाचन न शोकेन तदात्मनं शोषेन मतिमान रहे। मनुष्य को चाहिए कि दुख की स्थिति में दुख वालों तथा सुख की स्थिति में अधिक सुख वालों को देखे।
अपने आप को हर शोक रूपी शत्रुओं के अधीन ना करे। ये सब देव के अधीन है, अपने अधीन कभी नहीं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शोक से अपने आत्मा को ना सुखाए। यथा दारुमयी योषा नटादीनम प्रचेष्टते तथा स्वकर्मवशो देहि सर्वत्र वर्तते। जैसे कठपुतली नट आदि के संकेत पर नाचती है, उसके इशारों पर नृत्य करती है, वो अंगनी उंगलियों के ऊपर उसको नचाता है, उसी प्रकार जीव को भी अपने कर्म के अधीन होकर ही सर्वत्र रहना पड़ता है। अहम वनगतो मातर ना भवम दुख मानसे चिंत्यन सब कृतम कर्म मोक्तव्यमिति वेदिते। ही माता, अपने किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। अपने कर्म के फल स्वरूप ही मैं ये सोचते हुए कि ये मेरे कर्मों का फल है, मैं वन में गया और इसीलिए मेरे मन में जरा सा भी दुख नहीं हुआ। अपने कर्मों का फल जान करके उसके भोग के लिए ही मैं बन गया। इस बात को मैं अभी भी जानता हूं। इसी अयोध्या में मेरे नाना मारे गए, माता विधवा हो गई, बेसे व्याकुल वह मुझे लेकर घोर वन में चले गए। मार्ग में रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया, उसकी वस्त्र तक भी उतार लिए और समस्त जो भी सामग्री उसके पास थी सबकी सब छीन ली। वे बाल पुत्रा निराशय होकर मुझे लिए हुए भटकती हुई कि कहां जाऊं, कैसे जाऊं, बड़ी कठिनाई से भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। ये मंत्री विदल तथा अबला दासी हमारे साथ गए थे। क्योंकि भावी थी, आश्रम के मुनियों ने और मुनि पत्नियों ने दया करके निवार तथा फले से भली भांति हमारा पालन किया, हमें आश्रय दिया और हम तीनों वहीं रहने लगे। दुखम निमिषदायासि सुखम नाद धनागमे नैवेरम नचिमात्सर्यम मम चित्ते तु करे चित। उस समय में दुविधा में था, कष्ट में था, अत्यंत निर्धन था, कोई साधन नहीं था, लेकिन उनके न होने के कारण में मुझे कोई दुख नहीं था। और अब ये सुख आ गया है, राज्य आ गया है, धन आ गया है, तो भी कोई सुख नहीं है। मेरे मन में कभी भी वैर तथा ईर्ष्या की भावना नहीं रहती। मैं दोनों ही परिस्थितियों में सम रहता हूं। ये मां भगवती की कृपा है। निवार भक्षणम श्रेष्ठम राजभोगात् परंतपि दासी नरकम याति निवार राशन कचित। हे परम तपे, हे माते, राजसी भोजन की अपेक्षा निवार भक्षण श्रेष्ठ है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जा सकता है, किंतु निवार भोजे भिक्षा का अन्न खाने वाला कभी भी नहीं जाएगा। उस अन्न के अंदर दोष नहीं होता है। धर्मस्य आचरणम कार्यम
पुरुषीण विजानता संचित इंद्रिय वर्गम में यथा नरकम रजे। इंद्रियों पर सम्यक नियंत्रण करके विज्ञ पुरुष को धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे उसे नरक में ना जाना पड़े। मानुष्यम दुर्लभम माते अस्मिन् भारते शुभे। मानुष्यम दुर्लभम माते खंडे अस्मिन् भारते शुभे। आहारादि सुखम नूनम भवेत् सर्वासु योनिषु। प्राप्यं ते मानुषं देहं कर्तव्यं धर्म साधनम्। स्वर्ग मोक्ष प्रदम नृणाम दुर्लभम च अन्योनिषु। ही माता, इस पवित्र भारतवर्ष में और वो भी मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। आहार आदि का सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकता है। पशु पक्षी भी आहार करते हैं। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मनुष्य तन को पाकर धर्म साधन करना चाहिए, क्योंकि अन्य योनियों में ये दुर्लभ है, संभव ही नहीं है। व्यास जी कहने लगे, उस सुदर्शन के यह कहने पर लीलावती बहुत लज्जित हुई और पुत्र शोक त्याग कर आंखों में आंसू भरे करके बोले, हे पुत्र, मेरे पिता युधिष्ठिर ने मुझे अपराधी बना दिया। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य का हरण कर लिया था। हे तात, उस समय मैं उन्हें तथा अपने पुत्र को रोकने में समर्थ नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया उसमें मेरा अपराध नहीं था। वे दोनों अपने कर्म से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो, इसलिए मैं अपने उस पुत्र के लिए शोक नहीं करता। मैं सदा उसके किए कर्म की चिंता करते रहते। हे कल्याण, अब तुम ही मेरे पुत्र हो और ये मनोरमा मेरी बहन है। हे पुत्र, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी शोक या क्रोध नहीं है। कुरु राज्य महाभाग प्रजापाल सूरत। भक्त्या प्रसादेन प्राप्त में तद कंटकम। हे महाभाग, अब तुम राज्य करो और प्रजा का पालन करो। ही सुव्रत, भगवती कृपा से तुम्हें यह अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। तदा करने वचो मातुर नत्ता ताम नृपनंदनय जिगाम भवनम रम्यम यत्र पूर्वम मनोरमा। माता लीलावती का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके राजकुमार सुदर्शन उस भव्य भवन में गए जहां पहले उनकी माता मनोरमा रहा करते थे। वहां जाकर उन्होंने सब मंत्रियों तथा ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ दिन और मुहूर्त पूछा और कहा, सिंहासनम तथा हेमम कारयित्वा बलोहरम सिंहासने स्थितं देवी पूज्यसे सदाप्यहम्। स्थापितवासिने देवीं धर्मार्थ काम मोक्षदाम्
राज्यं पश्चात् करिष्यामि यथा रामादिभिः कृतम्। पूजनीया सदा देवी, पूजनीया सदा देवी, सर्वे नागरिकैर्जने, माननीया शिवा शक्ति, सर्वकामार्थ सिद्धिदा। मुहूर्त पूछकर उन्होंने मंत्रियों से कहा कि सोने का सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर विराजमान देवी का मैं नित्य पूजन करूंगा। उस सिंहासन पर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली भगवती की स्थापना के बाद ही मैं राज्य कार्य संचालित करूंगा, जैसे मेरे पूर्वजों श्री राम आदि ने किया था। सभी नागरिकों को चाहिए कि वे सभी प्रकार के काम, अर्थ और सिद्धि प्रदान करने वाले उन परम कल्याणमयी भगवती जगदम्बा आदि शक्ति का पूजन तथा सम्मान करते रहे। राजा सुदर्शन के ऐसा कहने पर मंत्रीगण राजाज्ञा के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों को बुलाकर एक बहुत ही सुंदर विशाल मंदिर तैयार कराया। उसके बाद राजा ने देवी की प्रतिमा बनवाकर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में वैदिक विद्वानों को बुलाकर उसकी स्थापना की। हवनम विधिवत कृत्वा पूजयत्वा तदेवताम् प्रासादे मतिमान दिव्या स्थाप्यामास भूमि पे। उसके बाद विधिवत हवन तथा देव पूजन करके शुभ मुहूर्त में बुद्धिमान राजा ने उस मंदिर में देवी की बड़ी सुंदर स्वर्ण की मूर्ति स्थापित की। हे राजा, उस समय ब्राह्मणों के वेद घोष, विधि, गानों तथा वाद्यों की ध्वनि के साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। शिवम देवी विदे पूजम नाना विधिम राजा चकाराति विधानते। व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार वेदवादी विद्वानों द्वारा कल्याणमयी देवी की विधिवत स्थापना करके राजा सुदर्शन ने बड़े विधान के साथ नाना प्रकार से उनकी पूजा संपन्न की। ये तो पूजा विधिम राजा राज्यम प्राप्य स्वीकृतम् विख्यास्यंबिका देवी कौशलेषु बभूव है। इस प्रकार राजा सुदर्शन भगवती की पूजा करके अपना पैतृक राज्य पाकर विख्यात हो गए और कौशल देश में वो अंबिका देवी भी उसी प्रकार विख्यात हो गए। संपूर्ण राज्य प्राप्त करने के बाद सधर्म से विजय प्राप्त करने वाले उन राजा सुदर्शन ने सभी धर्मात्मा सामंत राजाओं को अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार अपने राज्य में राम हुए, जिस प्रकार दिलीप के पुत्र राजा रघु हुए, उसी प्रकार सुदर्शन भी होने, जिससे उनके राज्य में प्रजाओं को सुख था और मर्यादा थी, वैसा ही सुदर्शन के राज्य में भी था। धर्मो वर्णाश्रमाणाम च चतुष्पाद भवत तथा ना धर्मे रमते चित्तम केशामपि महीतले। उनके राज्य में वर्णाश्रम धर्म चारों चरणों में समृद्ध हुआ। उस समय धरती तल पर किसी का भी मन अधर्म में लिप्त नहीं होता था। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनवाए
तब से समस्त कौशल देव में प्रेम पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सुभारपि काश्यम तो दुर्गायम प्रतिमं शुभाम कारयित्वा च प्रासादम साप्यमास भक्तिते। महाराज सुबाहु ने भी काशी में मंदिर का निर्माण कराकर भक्ति पूर्वक दुर्गा देवी की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। तत्र तस्य जना सर्वे प्रेम भक्ति परायणा पूजां चक्रु विधानेन यथा विश्वरेश। काशी के सभी लोग प्रेम और भक्ति में तत्पर होकर विधिवत दुर्गा देव की उसी प्रकार पूजा करने लगे जिसे भगवान भूत भावन विश्वनाथ जी की किया करते थे। विख्याता था भुभुवाथ दुर्गा देवी धरातले देश देशे महाराज भक्ति व्यर्थ। हे महाराज, तब से इस धरातल पर देश देश में भगवती दुर्गा विख्यात हो गई और लोगों में उनकी भक्ति बढ़ने लगे। सर्वत्र भारते लोके सर्ववर्णेषु सर्वथा भजनीया भवानी तो सर्वेषां भवत्तदा। उस समय भारतवर्ष में सभी स्थानों पर सभी जगह सभी वर्णों में भवानी ही सबकी पूजनीय हो गए। शक्ति भक्ति रता सर्वे मानुष्या भवनेप आगोते कीरथ स्तोत्र जप ध्यान परायणा नवरात्रेषु सर्वेषु चक्रु सर्वे विधानते अर्चनम हवनम यागम दिव्या भक्ति पराजना। हे निप सभी लोग भगवती शक्ति को मानने लगे, उनकी भक्ति में निरत रहने लगे और वेद वर्णित स्तोत्रों के द्वारा उनके जप तथा ध्यान में तत्पर हो गए। इस प्रकार भक्ति परायण लोग सभी नवरात्रों में विधान पूर्वक भगवती का पूजन हवन तथा यज्ञ करने लगे। ब्रह्माद शक्ति मां जगदम्बा भगवती की इतनी महिमा है कि इसे सुदर्शन को इतनी सेना मिल गई, निर्धन से धनवान हो गया, शक्तिहीन से शक्तिवान हो गया और ऋषियों के मुनियों पे उनके आश्रमों में रहकर उन्हीं के द्वारा प्रदत्त भोजन पर निर्वाह करने वाले, जिसका कोई अपना घर भी नहीं था, इतना बड़ा राज्य प्राप्त हो गया। उन देवी की आराधना क्यों नहीं करनी चाहिए? किसी सुबाहु अचंबित हो गया कि निहत्था और सेना रहित सुदर्शन आया और अनेक राजाओं की सेना 63 अक्षोहिणी सेना वाले उन सब राजाओं को भगवती की कृपा से उनकी सेना के सामने कैसे उसने परास्त कर दिया और काशी में सदा निवास करने की प्रार्थना की। हम रोज भगवान से भगवती से जाकर कुछ न कुछ यातना करते रहते हैं। हमें सुबाहु से सीखना चाहिए। सुबाहु ने क्या मांगा कि हे भगवती, एक तरफ तो पूरे भूलोक का राज्य हो, ब्रह्मांड के सभी सुख हो और दूसरी तरफ एक क्षण के लिए मां भगवती आपका दर्शन हो, तो भला इस
कंचन को, इस दुर्लभ दर्शन को छोड़कर मैं वो वस्तु क्यों मांगूंगा? ये मां भगवती, आपकी ये छवि, ये विग्रह जो मैंने आज देखा, जिसका मैंने आज दर्शन किया और जिसको देखकर मैं तृप्त हो गया, कृतकृत्य हो गया। हे पराम्बा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो आपकी ये छवि मेरे सन्मुख सदा रहे और उनसे काशी में रहने का ही वरदान मांगा। हम लोग तुच्छ वस्तुएं मांग के प्रसन्न हो जाते हैं। उस जगत जननी परा अम्बा, उस सम्राज्ञी से कुछ ऐसा मांगो जो संसार में उपलब्ध नहीं है। संसारिक वस्तुएं तो हमको वैसे भी मिल जाने हैं, वैसे भी प्राप्त हो जाने हैं, और ये सब नश्वर हैं। लेकिन भगवती परा अम्बा जब आपके मन में बस गई तो ये नश्वर वस्तुएं, ये संसारिक वस्तुएं, ये भोग की वस्तुएं, ये तो स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएंगी और इतनी हो जाएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जो कभी सोचा भी नहीं होगा। भगवती को मांग लिया तो फिर और कुछ मांगना बाकी ही नहीं रह गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीय स्कंदे देवी स्थापन वर्णनम नाम पंचविंशो अध्याय। बोलो सच्चे दरबार की जय। जन्मेजय उवाच नवरात्रे तु संप्राप्ते किं कर्तव्यं द्विजोत्तम विधानं विधिवद् ब्रूहि शरत्काले विशेषतः। किं फलं खलु कस्तत्र विधि कार्यो महामते। एतद्विस्तरतो ब्रूहि कृपया द्विज सत्तम। जन्मेजय बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भली भांति बताइए। ही महामते, उस पूजन का फल क्या है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए। हे द्विजवर, कृपया विस्तार के साथ मुझे यह सब कुछ बताइए। शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि नवरात्रि व्रतं शुभं शरत्काले विशेषेण कर्तव्यं विधिपूर्वकम् वसन्ते च प्रकर्तव्यं तथैव प्रेमपूर्वकम् दावृत्यं द्रष्टांख्यो नूनम सर्वजनेषु वे। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, हे जन्मेजय, अब मैं पवित्र नवरात्र के विषय में बता रहा हूं, सुनिए। शरत काल की नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। बाकी चारों नवरात्रि में ना भी कर पाए तो शारदीय नवरात्रि में इसे अवश्य करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी यह व्रत करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यम दृष्टा कही गई है। शरद संत नामानो
दुर्गमो प्राणिनाम सस्मायदनादिदं कार्यं सर्वत्र शुभमिच्छिता द्वावेव समूह घोरावृतो रोग करो नृणाम वसंत शरदावेव सर्वनाश करा विभो तस्मात् तत्र प्रकर्तव्यम् चंडिका पूजनम बुधे चैत्र अश्विने शुभि मासे भक्ति पूर्वक नराधिप। व्यास जी कह रहे हैं शरद तथा वसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। अतीव आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ ये नवरात्र करना चाहिए। ये वसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक है और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाले हैं, ये सबका विनाश कर देने वाले हैं। इसलिए हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा अश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। दोनों नवरात्रि दो ऋतुओं के संगम पर आती हैं। हम एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जा रहे हैं, मौसम में जलवायु में परिवर्तन होता है। दोनों ही ऋतुओं में अन्न नया आता है। चैत्र नवरात्रि में गेहूं नया आता है और अश्विन नवरात्रि में चावल नया आता है। और नया अन्न खाने से पेट खराब होता है, इसलिए ये विधान बनाया गया है कि इन नवरात्रों में हम उपवास करें, अल्पाहार करें। अमावस्यं च संप्राप्य संहारं कल्पे शुभम हविष्यं चाश्विनं कार्यम् एक भुक्तम ते तद दिने। अमावस्या आने पर व्रत की सभी सामग्री एकत्रित कर ले और उस दिन एक मुक्त व्रत करे और हविष्य अन्न ग्रहण करे। मंडपस्तु प्रकर्तव्ये समे देशे शुभे स्थले हस्त षोडश मानेन स्तंभ ध्वज समन्विते। किसी समतल तथा पवित्र स्थान पे 16 हाथ लंबे चौड़े के मंडप का निर्माण कर। एक हाथ का परिमाण कितना है? जो यजमान है उसकी कोहनी से लेकर और मध्यमा उंगली इसको नाप के ऐसे 16 हाथ ये यज्ञ मंडप का परिमाण है। उसमें लंबे चौड़े 16 स्तंभ लगाकर ध्वजाओं से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। गौरमृद गोम्याभ्याजलेपनम कार्यते तद तन्मध्ये वेदिका शुभ्रा कर्तव्या च समास्थिरा चरहस्ता हस्तोच्छ्रापीठार्थं स्थानमुत्तमम् तोरणानि विचित्राणि वितानञ्च प्रकल्प्ये। उस मंडप को सफेद मिट्टी और गोबर मिला के उसको लिपवा दे। उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाए। वे वेदी 4 हाथ लंबे चौड़े और 1 हाथ ऊंचे होने चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करे। विविध रंगों के तोरण
लटका कर उसके ऊपर चांदनी लगा दे। रातो दिजान था मंत्र वे देवी तत्व शारदान, आचार्य निर्ताता दंतान वेद वेदांग पारगान। प्रतिपदिदवसे कार्यम प्राते श्रानम विधानते, नद्यां नदे तडागे वा वाप्यम कूपे गृहे तथा। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी संयमी और वेद वेदांत के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातः काल नदी, नद, तड़ाग, बावली, कुआं या घर पर ही विधिवत स्नान कर ले। प्रातः नित्यं पुरं कृत्वा द्विजानां वर्णं तते, अर्ध्यपाद्यादिकं सर्वं कर्तव्यं मधुपूर्वकम्। प्रातः काल शीघ्र नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वर्ण करके उन्हें मधु पर तथा अर्घ्य पाद्य आदि अर्पण करे। वस्त्र अलंकारादि निदेयानि सशक्तितये, वीतशाठ्यं न कर्तव्यं विभवे सति करीचित। अपनी शक्ति के अनुसार जितना अपना सामर्थ्य हो उसके अनुरूप उन्हें वस्त्र अलंकार आदि प्रदान करे। जिसके पास धन है, जिसके पास संसाधन है, उनके रहते हुए इस काम में वो कभी भी कृपणता ना करे, कंजूसी नहीं करे। हे प्रय संतोषिति कार्यम कम पूर्णम सर्वथा भवेत्, नव पंचत्रैश्चैको दिव्या पाठे द्विजा समृतये। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 और अगर सामर्थ्य नहीं है तो एक ही ब्राह्मण बताया गया है। 9 हो तो बहुत उत्तम है, 9 नहीं कर सकती तो 5 या 3 ये मध्यम बताया गया है। और बिल्कुल साधनहीन है तो फिर केवल एक ब्राह्मण का वर्ण कर। परेद ब्राह्मणम शांतम पारायण कृति तदा, स्वस्तिक वाचनकम कार्यम वेद मंत्र विधानतये। देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वर्ण करें, जिसका मन चंचल नहीं, शांत हो, मृदुभाषी हो और वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन कराए। वेद्यम सिंहासनम स्थाप्यम क्षौम वस्त्र समन्वितम, तत्र समंबिका देवी चित्रहस्ताय धान्विता, रत्नभूषण संयुक्ता मुक्ताहार विराजिता, दिव्यांबरधरा सौम्या सर्वलक्षण संयुता, शंख चक्र गदा पद्मधरा सिंही स्थिता शिवा, अष्टादश भुजा प्रतिष्ठाया सनातनी। विधि पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करे, उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करे। भगवती की प्रतिमा रत्नमय भूषणों से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति की हो। कल्याण में भगवती शंख चक्र गदा पद्म हाथों में धारण किए हो और सिंह पर सवार हो, अथवा 18 भुजाओं
से सुशोभित नव दुर्गा सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें। अर्चा भावे तथा यंत्रम नवारण मंत्र संयुतम स्थापित पीठ पूजार्थम कलशम तत्र पार्श्वते। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवारण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करें और पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित कर ले। पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्रे सुसंस्कृतम सुतीर्थ जल संपूर्णम हेमरत्ने समन्वितम पार्श्वे पूजार्थ समारंभान् परिकल्पय समन्तते गीतवादित्र निर्घोषान् कार्येन मंगलाय वे कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति सुसंस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और स्वर्ण तथा पंचरत्न में होना चाहिए। पास में पूजा की सब सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत तथा वाद्यों की ध्वनि भी करानी चाहिए। तिथो हस्तान्वितायं चे नंदायं पूजनम वरम प्रथमे दिवसे राजन विवत कामदम निराम। हस्त नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्य के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। नियमं प्रथमं कृत्वा पाश्चात् पूजां समाचरेत् उपवासीन नक्तेन च एकभुक्तेन वा पुनः करिष्यामि व्रतं मातर नवरात्रम उत्तमं साह्यं कुर्वे देवी जगदम्ब अखिलम। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा का प्रारंभ करना चाहिए। पूजन से पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहे, हे माता, हे आद्य शक्ति, मैं आपके सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत को करूंगा। हे देवी, हे जगदम्बे, मेरी सामर्थ्य नहीं है। इस पवित्र कार्य में आप मेरी पूर्ण सहायता करें। आपका आशीर्वाद होगा, आप मेरी सहायक होंगी, तभी ये कार्य संपन्न हो पाएगा, अन्यथा नहीं। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखे। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। चंदन, अगरू, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेल, मालती, ब्राह्मी, अनेक सुगंधित पुष्पों, सुंदर बिल्व पत्रों और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजोरा, नींबू, दाड़िम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिलफल, ऐसे अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्ति पूर्वक अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण की मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनाने चाहिए। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल प्रातः, सायं और मध्याह्न तीनों समय पूजन करना चाहिए और गायन, वादन तथा नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। होमार्थं चैव कर्तव्यम् कुंडम चैव त्रिकोणिकम्
स्तण्डिलं वा प्रकर्तव्यं त्रिकोणं मानते शुभम्। त्रिकालं पूजनं नित्यं नानाद्रव्यमनोहरे गीतवादित्रनित्रेष्टे कर्तव्यश्च महोत्सवे। नित्य एक ही कुमारी पूजा का पूजन करे या प्रतिदिन एक एक कन्या की संख्या में वृद्धि क्रम से पूजन करे या दुगने तिगने के विधि क्रम से। पहले दिन एक है तो दूसरे दिन 2 या 3, तो फिर तीसरे दिन 2 का दुगुना 4, 3 का 3 गुना 9, अगले दिन 4 का दुगुना 8 और 9 का तिगुना 27। यदि इतनी कन्या सुलभ ना हो तो जितनी सुलभ हो या 9 कन्याओं की पूजा करे। एकेका पूजके नित्यम एकम वृद्ध्या तथा पुनः द्विगुणं त्रिगुणं वाकी प्रत्येकं नवकं सेवा। एक वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधो निप परम ज्ञातु भोगानां गंधादीनां च बालिका। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करे, किंतु हे राजन देवी की यज्ञ में धन की कृपणता न करे। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और मोक्ष आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहते हैं। कुमारिका तुषा प्रोक्ता द्विवर्षा सा भवेद इहि त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुर्वृद्धिका। रोहिणी 5 वर्षा तु 6 वर्षा कालिका स्मृता। चंडिका 7 वर्षा स्याद् 8 वर्षा च शाम्भवी। 9 वर्षा भवेद दुर्गा सुभद्रा 10 वार्षिकी। अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्वकार्ये विगाहिता। एभिष्टनां भी पूजा कर्तव्या विधि संयुता। तासां फलानि वक्ष्यामि नवानां पूजने सदा। जो 2 वर्ष की कन्या हो चुकी है वो कुमारी कही गई है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शाम्भवी और 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या जो है वो सुभद्रा कहलाती है। 10 वर्ष से ऊपर वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निंद्य मानी जाती है। कली है 10 वर्ष से ऊपर की कन्या रजस्वला होने लगती है, वो कन्या नहीं रहती। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूंगा। कुमारी पूजिता कुर्यात् दुःख दरिद्रेणाशनम् शत्रुक्षयं धनायुष्यं बलवृद्धिं करोति वे। 2 वर्ष की जो कुमारी नाम की कन्या है उसकी पूजा से दुख तथा दरिद्रता का नाश हो जाता है।
वे शत्रुओं का क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करते हैं। त्रिमूर्ति पूजनादाय स्त्री वर्ग फलम लभेत, धन धन्य आगमश्चैव पुत्र पौत्रादि। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति करते हैं। धन धान्य का आगम होता है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है, कुल बढ़ता है, परिवार बढ़ता है। विद्यार्थी विजयार्थी च राजार्थी यश पार्थिवा, सुखार्थी पूजी नित्यम कल्याणे सर्व कामदान। जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए, जो 4 वर्ष की होती है। कालिकाम शत्रुनाशार्थम पूजित भक्ति च पूर्वकम, ऐश्वर्य धन कामश्चे चंडिकाम परिपूजे। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या की सम्यक अर्चना करनी चाहिए। ये 5 वर्ष के होते हैं। पूजे शांभवीं नित्यम निप्सम मनोहाय चे, दुख दारिद्र्य नाशाय संग्रामे विजयाय चे। 6 वर्ष की कन्या शांभवी सम्मोहन, दुख दारिद्र्य का नाश तथा संग्राम में विजय दिलाती है। इस कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु विनाशार्थ तथो अग्र कर्म साधने, दुर्गां च पूजित भक्ता परलोक सुखाय च। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नाम की कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। वांछितार्थस्य सिद्ध्यर्थे सुभद्रां पूजेत सदा, रोहिणीं रोगनाशाय पूजे देवन। मनुष्य अपने मनोरथ के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत पूर्ण करे। श्रीरस्तेति च मंत्रेण पूजित भक्ति तत्परे, श्रीयुक्त मंत्रे रथा बीज मंत्रे रथा पीवा। श्रीरस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्रीयुक्त देवी मंत्र से या फिर बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। उसे में उसको साक्षात परम आदि शक्ति जगदम्बा मानकर उसकी पूजा करें। कुमार से तत्वानि या सृजाति लीलया, कादिनापि च देवांस्तां कुमारीं पूजयाम्यहम्। जो भगवती कुमार के रहस्य में तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं की विलीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारी की मैं पूजा करता हूँ। सत्वादिभिरेति मूर्तिर्या तेरहि नाना स्वरूपिणी, त्रिकाल व्यापनी शक्ति त्रिमूर्ति पूजयाम्यहम्। जो सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से 3 रूप धारण करती है, काली, लक्ष्मी और सरस्वती, जिनके अनेक रूप हैं तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती है, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ।
कल्याणकारिणीं नित्यं भक्तानां पूजितानिशम् पूजयामि चितां भक्त्या कल्याणीं सर्वकामदां। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करते हैं, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले उन भगवती कल्याणी का मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। रोयन्ति च बीजानि प्राग जन्म संचितानि वै या देवी सर्वभूतानां रोहिणीं पूजयाम्यहम्। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती है, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। काले काले ते सर्वं ब्रह्मांडं सचराचरं कल्पांत समीयातां कालिकां पूजयाम्यहम्। जो देवी काले कल्पांत में चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में ही विलीन कर लेती है, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। चंडिकां चंड रूपांच चंड मुंड विनाशिनीं ता चंड पापहरणीं चंडिकां पूजयाम्यहम्। अत्यंत उग्र स्वभाव वाले, उग्र रूप धारण करने वाले, चंड और मुंड का संहार करने वाले तथा घोर पापों का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। अकारणात् समुत्पत्तिर्मे परिकीर्तिता यस्यास्तां सुखदां देवीं शाम्भवी पूजयाम्यहम्। वेद जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई, उन सुखदायिनी भगवती शाम्भवी की मैं पूजा करता हूँ। दुर्गा तत्रयाति भक्तमया सदा दुर्गति नाशिनी दुर्गेया सर्वदेवानां तां दुर्गां पूजयाम्यहम्। जो अपने भक्तों को सर्वदा संकट से बचाती है, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती है और सभी देवताओं के लिए दुर्गे है, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। सुभद्राणि च भक्तानां कुरुते पूजिता सदा अभद्रनाशिनीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्। जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। मंत्र पूजनीया कन्यका सर्वदा बुधे वस्त्रा अलंकरणैर्माल्य गंधैरुच्चावचैरपि। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र भूषण माला गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों के द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करें। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां तृतीयं स्कन्धे कुमारी पूजा वर्णनम नाम षष्ठो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।